हेलो एवरीवन, प्राइमरी कलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट 2 टॉयज़ एंड गेम्स का हल देखेंगे जो कि क्लास 3 संतूर के वर्कबुक में दिया हुआ है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रीड द पोएम आउट इन द गार्डन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स। हमें करना है आउट इन द गार्डन पोएम पढ़ना है और इन लाइन्स को कंप्लीट कर देना है। पहला है, आई टग माई काइट, वी रन एंड स्किप, हम दौड़ते हैं और कूदते हैं। आउट इन द गार्डन, गार्डन में जाना। आई बाउंस माई बॉल, वी स्लाइड एंड स्विंग। लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच द हिंदी नेम्स ऑफ द गेम्स विद देयर इंग्लिश नेम्स। हमें क्या करना है, पिक्चर को देखना है और जो गेम के नाम दिए गए हैं हिंदी में उनको इंग्लिश के साथ मैच कर देना है। पहला है पिट्ठू, पिट्ठू का मतलब हो जाएगा 7 स्टोन्स, पहले का लास्ट में मिलेगा, पहले का 7 स्टोन्स मिल जाएगा। दूसरा है रस्सा कसी, इसका हो जाएगा टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर, पहले का दूसरे का तीसरे में मिल जाएगा। रस्सी कूद, रस्सी कूद का दूसरे में मिल जाएगा। स्किपिंग रो, फिर लास्ट वाला लुका छिपी, लुका छिपी का हाइड एंड सीक। आइए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 वर्कशीट 2, फाइंड द मिसिंग लेटर्स टू फॉर्म द मीनिंगफुल वर्ड्स। हमें क्या करना है, मिसिंग लेटर्स को देखना है मीनिंगफुल वर्ड्स निकालने के लिए। तो पहला है स्टे, इसमें ए लग जाएगा। दूसरा है कैच, इसमें ए लगेगा। तीसरा है गार्डन, इसमें भी ए लगेगा। उसके बाद है स्लाइड, इसमें भी एल लगेगा। पांचवा है स्किप, इसमें भी आई लगेगा। आगे बढ़ते हैं। चूज एंड राइट डाउन 2 वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमें क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स को बॉक्स से उठा के उसमें लिख देना है। पहला है प्ले, प्ले का हो जाएगा क्ले स्वे। फिर स्विंग का हो जाएगा सिंग ब्रिंग। डे का हो जाएगा रे से। स्किप का हो जाएगा ग्रिप स्लिप। आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 3 देखते हैं। इनसर्कल द नेम्स ऑफ द गेम्स गिवन इन द ग्रिड एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। हमें क्या करना है, गेम के नाम जो कि ग्रिड में दिए हुए उन्हें इनसर्कल करना है और नीचे लिख देना है। सबसे पहला है टेनिस, TENNIS टेनिस। उसके नीचे है बैडमिंटन, BADMINTON बैडमिंटन। उसके नीचे है चेस, CHESS चेस। उसके नीचे है लूडो, LUDO लूडो। उसके नीचे CRICKET क्रिकेट। उसके बाद है कबड्डी, KABADDI कबड्डी। फिर फुटबॉल, FOOTBALL फुटबॉल। उसके बाद है HOCKEY हॉकी। फिर है यहाँ पे देखिए, बस इतना ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। टेनिस, TENNIS टेनिस। फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, चेस, फुटबॉल, लूडो, कबड्डी। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 4 देखते हैं। सॉर्ट आउट द इंडोर एंड आउटडोर गेम्स एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। हमें क्या करना है, इंडोर और आउटडोर गेम्स को बॉक्स से उठाना है और उनको इस 2 खानों में लिख देना है। पहला है इंडोर गेम्स, मतलब जो घर के अंदर खेले जाते हैं। आउटडोर गेम्स जो बाहर खेले जाते हैं। पहला है कैरम, कैरम घर के अंदर खेला जाता है। लूडो घर के अंदर खेला जाता है। टेबल टेनिस घर के अंदर खेला जाता है। बैडमिंटन भी अक्सर घर के अंदर ही खेला जाता है क्योंकि हवा जब चलती है तो चिड़िया उड़ जाती है, तो चिड़िया ना उड़े इसलिए हमें बैडमिंटन घर के अंदर ही खेलना पड़ता है। आउटडोर गेम्स में जाएगा क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। लुक एट द पिक्चर्स एंड यूज द वर्ड एंड टू ज्वाइन पेयर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें एंड का इस्तेमाल करके इनको ज्वाइन कर देना है। तो पहले हो जाएगा टेबल एंड चेयर। दूसरा है लॉक एंड की। फिर हो जाएगा पेन एंड पेंसिल। फिर हो जाएगा बैट एंड बॉल। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 5 देखते हैं। रीड द स्टोरी टॉकिंग टॉयज, राइट हु सेड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें ये बताना है कि किसने ये वाक्य कहा। पहला है वाओ आई लाइक दिस टॉय एलिफेंट, ये कहा द गर्ल विद द लॉन्ग हेयर, सेट द गर्ल विद द लॉन्ग हेयर। उसके बाद हो जाएगा दीज आई लाइक दिस क्यूट डांसिंग डॉल्स, इसका हो जाएगा सेट द बॉय इन द ब्लू शर्ट। उस लड़के ने कहा जो कि ब्लू शर्ट, जिसने ब्लू शर्ट पहना हुआ था। आई विल टेक द स्पिनिंग टॉप, मैं घूमता हुआ लट्टू लूँगा। सेट द बॉय विद द रेड कैप, उस लड़के ने कहा जिसने लाल टोपी पहन रखी थी। आई वुड बी सो नाइस इफ दे पिक मी अप, मैं बहुत अच्छे से रहूँगी अगर वो मुझे उठा लेते हैं। तो उसका उत्तर हो जाएगा सेट द टॉकिंग डॉल। रीड द पोएम माई टॉप एंड कंप्लीट द लाइन्स। हमें पोएम माई टॉप पढ़ना है, इन लाइन्स को कंप्लीट कर देना है। रेड एंड ग्रीन, येलो एंड ब्राउन, माई टॉप गोज राउंड एंड राउंड, आई प्ले विथ इट एवरी डे, सीइंग इट गो राउंड एंड राउंड, अलॉन्ग विद इट आई जंप अराउंड। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 5-6 देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड थिंग्स। हमें क्या करना है,
इन पिक्चर्स को देख के उनको नीचे सॉर्ट कर देना है उनके नाम के साथ। पर्सन में आ जाएगा टेलर, बार्बर, पुलिस। एनिमल बर्ड्स में आ जाएगा टाइगर, पैरट, मंकी। प्लेसेस में आ जाएगा स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल। थिंग्स में आ जाएगा बैग, कार, चेयर। आइए आगे बढ़ते हैं। Read the sentences, write the describing words and the naming words under the given heads. One has been done for you. This milk is hot. Describing word हो जाएगा hot and naming word हो जाएगा milk. It was dark night. Describing word हो जाएगा dark and naming word हो जाएगा night. फिर हो जाएगा बीरबल was voice. Voice हो जाएगा describing word और naming word हो जाएगा बीरबल. The rose is red. Red हो जाएगा describing word और naming word हो जाएगा rose. फिर हो जाएगा आई लव माई सॉफ्ट पिलो। सॉफ्ट हो जाएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड और नेमिंग वर्ड हो जाएगा पिलो। सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर गिवन बिलो, राइट एन अपोजिट वर्ड फॉर ईच, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमें ये करना है, इसका अपोजिट वर्ड लिख देना है। वीक का हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, अपोजिट मतलब उल्टा। हैवी का हो जाएगा लाइट, हैप्पी का हो जाएगा सैड, हॉट का हो जाएगा कोल्ड, बिग का हो जाएगा स्मॉल। आइए आगे बढ़ते हैं। मेक द फॉलोइंग वर्ड्स प्लूरल बाई एडिंग एस और ई एस। हमें क्या करना है, एस और ई एस लगा के इन वर्ड्स को प्लूरल बना देना है। पहला हो जाएगा काइट, काइट का हो जाएगा काइट्स। मंकी का हो जाएगा मंकीज। बास्केट का हो जाएगा बास्केट्स। मैंगो का हो जाएगा मैंगोज। गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स। वॉच का हो जाएगा वॉचेस। बॉल का हो जाएगा बॉल्स। आइए आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट 9 देखते हैं। रीड द स्टोरी पेपर बोट्स, हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स एंड टू whom। हमें स्टोरी पेपर बोर्ड पढ़ना है, बताना है कि किसने किससे कहा। तो किसने कहा और किससे कहा। हु मतलब किसने कहा, हु मतलब किससे कहा। आई हैव इनफ पेपर, यू कैन मेक बोर्ड्स फॉर योर सेल्फ। मेरे पास बहुत सारा कागज़ है, तुम अपने लिए भी बोर्ड्स बना सकते हो। तो ये मीना ने कहा उस लड़के ने से, द बॉय लड़के से। आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक द बोर्ड्स। मैं नहीं जानता कि पेपर को कैसे फोल्ड किया जाता है बोर्ड्स बनाने के लिए। लड़के ने कहा मीना से। वाई आर यू टर्निंग द पेपर बोर्ड्स, तुम पेपर बोर्ड्स को क्यों पलट रहे हो। मीना ने कहा लड़के से। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही और शी। यहाँ पे ही और शी लगाना है। ही हमेशा पुल्लिंग शब्द के आगे आता है, बाद आता है, और शी स्त्रीलिंग शब्द के बाद आता है। मीना पुट अ पेपर बोट इन द वाटर, शी वॉज डिलाइटेड। यहाँ पे मीना इस्तेमाल हुआ है जो कि स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे शी इस्तेमाल होगा। द बॉय परचेज द स्पिनिंग टॉप, यहाँ पे लड़के का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे ही इस्तेमाल होगा। द गर्ल बॉट मार्बल्स, यहाँ पे गर्ल की बात हुई है तो यहाँ पे शी लगेगा। मधु लव्ड फूड, मधु एक लड़की है तो यहाँ पे शी लगेगा, शी ऑलवेज वांटेड। रानी लिव्ड इन द विलेज, रानी एक लड़की है तो यहाँ पे भी शी लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट 10 देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स अबव, दिस इज द पिक्चर्स ऑफ द फेमस बोट रेस। दिस इज कॉल्ड द स्नेक बोट रेस। दिस इज हेल्ड इन द स्टेट ऑफ केरला। इट इज मेनली कंडक्टेड ड्यूरिंग द सीजन ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ ओनम। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इन और अंडर। तो इसमें इन और या अंडर का इस्तेमाल करना है हमें। तो पहले में हो जाएगा द बोट इज सेलिंग ऑन द रिवर के ऊपर। द बोट इज वियरिंग अ टर्बन ऑन हिज हेड, तो वो बोट मैन इज वियरिंग अ टर्बन ऑन हिज हेड। तो बोट मैन है अपने सिर के ऊपर उसने टर्बन पहन रखी है, मतलब पगड़ी पहन रखी है। द बोट मैन इज स्टैंडिंग अंडर द अम्ब्रेला, यहाँ पे अंडर लगेगा। द ओर्स आर डिप्ड इन द वाटर, मेनी पीपल आर सिटिंग इन द बोट। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा ये यूनिट समाप्त हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा सी भी मिली तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।